For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. सलमान खान को भला कोई मना कर पाया है? नहीं राइट, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने सलमान के साथ काम करने से मना कर दिया। अब वो एक्ट्रेस कौन है ये आप सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं बता देती हूँ। वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि है श्रद्धा कपूर। जी हाँ, श्रद्धा कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा कि उन्होंने सलमान खान की फिल्म को रिजेक्ट किया। अब ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, चलिए बताती हूँ। श्रद्धा कपूर जब 15 या 16 साल की थी तब सलमान खान ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रीजन सिर्फ इतना था कि उन्हें लगा कि वो बहुत छोटी हैं फिलहाल और उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद जब श्रद्धा कपूर ने डेब्यू किया 3 पत्ती से, तो उसमें भी काफी दिग्गज कलाकार थे, यानी कि ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन उनके ऑपोजिट नजर आ रहे थे। 3 पत्ती किस तरह की स्टोरी थी। ऐसे में श्रद्धा कहती हैं कि वो ऑफर उस टाइम पे रिजेक्ट करना वाज ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पूरा इस बात का लग रहा था कि आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सलमान खान एंड आई मिस्ड इट। तो कोई बात नहीं, बट श्रद्धा अब हमें लगता है कि अब जितनी सक्सेसफुल फिल्म्स आप दे रही हैं तो डेफिनेटली हो सकता है सलमान दोबारा आपको जरूर पूछे इसके लिए। सो अब इस चीज पर, इस स्टोरी पर आपका क्या रिएक्शन है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कोविड-19 के आतंक से अब वरुण धवन भी नहीं बचे हैं। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। घबराइए मत, वरुण धवन को टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनकी फिल्म को जरूर हो गया है। जी हाँ, कुली नंबर 1 यानी कि डेविड धवन की फिल्म, जिसमें हमें सारा अली खान और वरुण धवन पहली बार एक साथ नजर आने वाले थे, उस फिल्म की रिलीज डेट थी 1 मई, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, सभी की सभी टीम ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि कुली नंबर 1 को पोस्टपोन कर दिया गया है टिल मई एंड और मे बी जून का फर्स्ट वीक। अब एग्जैक्ट डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि एक सॉन्ग पैच बाकी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काफी हद तक काम बाकी है, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते शूटिंग्स पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ आप शूट नहीं कर सकते, ऑफिसेज बंद करवा दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर काम नहीं कर सकते, जिस रीजन से पोस्ट प्रोडक्शन का काम तो रुका ही हुआ है, लेकिन उसके अलावा शूटिंग भी नहीं हो पा रही है, जो कि एक सॉन्ग का पैच बाकी है वरुण और सारा का। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी फिल्म्स जो है वो पोस्टपोन हो रही हैं, ऐसे में वरुण की ये फिल्म भी पोस्टपोन हो रही है और ये कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है, विच इज आई थिंक कमेंडेबल टू द होल टीम। और ये फिल्म जो है अब मई में नहीं बल्कि मई एंड में भी और जून फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाली है। सो इस न्यू अपडेट पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड अगेन वेलकम बैक टू मूवीज अड्डा। सलमान खान की अगर बात की जाए तो वैसे एक्टर्स जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस करने लग जाती हैं उनकी फिल्में, तो ऑल ऑफ अ सडन वो एक नया घर ले लेते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, नया घर, नई गाड़ी, एवरीथिंग नया। लेकिन जहाँ बात सलमान खान की आती है तो सलमान तकरीबन 25 से 26 साल से इंडस्ट्री में है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपना पुराना घर नहीं छोड़ा है। जी हाँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट हमेशा से सलमान के यादों से भरपूर रहा है और जब हाल ही में सलमान से पूछा गया कि वो क्यों नया घर नहीं लेते और क्यों वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, यानी कि पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, भाई भाभीयों के साथ रहते हैं, तो ऐसे में सलमान ने कहा कि मैं वो घर कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं उस घर से। जी हाँ, अपनी यादों को रीज़न बता दिया है सलमान खान ने कि क्यों वो ये घर नहीं छोड़ पाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा सलमान ने कि एक अजीब सा कनेक्शन है मुझे उस घर से, क्योंकि मेरा बचपन उस घर में बीता है, मेरी जवानी उस घर में बीत रही है और कहीं ना कहीं मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली, सब सारी मेमोरीज उसी घर में है। सो उस घर को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अब सलमान ने तो ये रीज़न बता दिया है, इसी से पता चलता है कि सलमान कितने ज़्यादा अटैच्ड है अपनी फैमिली से, और ये बात हम अच्छी तरीके से सारे व्यूअर्स और सारे ऑडियंस जो फैंस हैं उनके, वो सभी जानते हैं। अब इस चीज़ पर आपका क्या कहना है या आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड अगेन वेलकम बैक टू मूवीज अड्डा। आसिम और हिमांशी ने तो गाना बना दिया कल्ला सोना नहीं, लेकिन फैंस ने कह दिया है कि तुम दोनों कल्ले ही सोने हो, और इतने ज्यादा सोने हो कि फैंस ने इस गाने को बना दिया है नंबर 1 ट्रेंडिंग।
यस, YouTube पर वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है आसिमांशी का कल्ला सोना नहीं ट्रैक, वो भी नेहा कक्कड़ की आवाज में। ऑडियंस को ये गाना बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो ये गाना आते ही स्टैब्लिश कर चुका है। जी हाँ, इस गाने को रिलीज हुए महज 20 घंटे हुए हैं, यानी कि ओनली 20 आवर्स, 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए, एक दिन पूरा भी नहीं हुआ है, और ऑलरेडी ये गाना नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और उसके साथ साथ विद 7.7 मिलियन व्यूज आ चुके हैं इस गाने को महज 20 घंटे में। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग फैंडम जिसे कहते हैं आप। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 77,000 से भी ज्यादा के कमेंट्स हैं इस गाने को लेकर, वो भी सारे पॉजिटिव कमेंट्स। उसके अलावा मोर देन 70 लाख्स, जी हाँ 70 लाख लाइक्स आ चुके हैं इस गाने को, विच इज़ अगेन ट्रिमेंडस। कहीं ना कहीं उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये पहला इंडियन ट्रैक बन चुका है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है जिसको 28 मिनट में 100K लाइक्स मिल चुके हैं। नाउ दैट्स व्हाट यू कॉल आसिमांशीज लव एंड अफेक्शन। यस, यानी कि आसिमांशी को फैंस इतना प्यार करते हैं कि उन्हें गाना रिलीज होते ही इतना सॉलिड रिस्पॉन्स मिला है। आपको गाना कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। बॉलीवुड में यूं तो रिश्ते जो हैं वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। आए दिन कोई ना कोई नया रिश्ता बन जाता है और उसके बाद कोई ना कोई रिश्ता टूट जाता है। फिलहाल मैं जिस रिश्ते की बात कर रही हूँ उस पर कई समय से काफ़ी लोगों की नज़र टिकी हुई थी, यहाँ तक कि फैंस की भी, कि क्या ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं। मैं बात कर रही हूँ आलिया और रणबीर की। जी हाँ, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू की, उसके बाद से ही रिलेशनशिप में हैं दोनों ही एक्टर्स। और इस तरह के रूमर्स आ रहे थे कि दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, इस साल तक शादी कर सकते हैं शायद। लेकिन यहाँ पर अब आ गई है एक ऐसी खबर जो उनके फैंस को जरूर अपसेट करेगी, और वो खबर ये है कि हाल ही में आलिया भट्ट का बर्थडे था जहाँ पर रणबीर कपूर नजर नहीं आए। जी हाँ, आलिया अपना बर्थडे अपनी गर्ल गैंग के साथ सेलिब्रेट करती नजर आई, जहाँ पर रणबीर कपूर बिल्कुल मौजूद नहीं थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये बात कही जा रही है कि रणबीर कपूर ने कुछ गलत बिहेव किया है आलिया भट्ट के साथ, जिसको लेकर इन दोनों के बीच काफी बहस हुई, काफी लड़ाई हुई, जिसके चलते ये दोनों अलग हो चुके हैं। दे हैव पार्टेड वेज। नाउ द अदर सोर्स व्हिच सेज कि इस तरह के जितने भी रूमर्स आ रहे हैं इनके ब्रेकअप के, वो सब झूठे हैं। दे आर स्टिल टुगेदर। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये फैसला आप कीजिए। और क्या आपको लगता है कि आलिया और रणबीर जो हैं वो शादी के बंधन में बंधेंगे, हाँ या ना, ये कॉमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। टाइगर श्रॉफ से पूछे गए कई सवाल, जिसका जवाब उन्होंने कुछ इस अंदाज में दिया कि आई एम श्योर आप सब सुन के काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाएंगे। जी हाँ, जब हाल ही में बातचीत के दौरान टाइगर श्रॉफ से पूछा गया कि उन्हें कौन लगता है बॉलीवुड का चीता, तो उन्होंने कहा ऋतिक रोशन मुझे बॉलीवुड के चीता लगते हैं, क्योंकि ही इज एन ओवरऑल आर्टिस्ट, व्हाटएवर ही डज इट विद ग्रेस एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन बॉलीवुड का लायन लगता है, तब उन्होंने कहा कि बॉलीवुड का एक ही शहंशाह और एक ही लायन है, और वो है नन अदर देन सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान को लायन करार कर दिया है। इनफैक्ट बातचीत के दौरान टाइगर ने यह भी कहा कि सलमान खान इकलौते ऐसे स्टार है जिनका अगर सिर्फ ब्रेसलेट का भी अगर कोई इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो उस पर भी शायद उससे ज्यादा फॉलोअर्स होते। साथ ही साथ उन्होंने मस्ती मजाक में हंसते हुए इस बात को कहा, दैट इज हिज स्टारडम बिकॉज यू कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ सलमान खान स्टारडम। ये तो टाइगर श्रॉफ ने कह दिया, और हम सब सभी जानते हैं कि जैकी श्रॉफ कितने अच्छे दोस्त हैं सलमान खान के हमेशा से। हमने उनको भारत में भी उनके साथ काम करते देखा था, और उसके बाद अब राधे में भी नजर आने वाले हैं जैकी श्रॉफ सलमान खान के साथ। तो कहीं ना कहीं सलमान और जैकी की जो बॉन्डिंग है वो टाइगर में भी कहीं ना कहीं झलक के नजर आ रही है। टाइगर के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि सलमान खान इज द ओनली लायन ऑफ बॉलीवुड? इस पर आपका क्या कहना है या आप मुझे कॉमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।